नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब लोग खैरियत से ही होंगे और दशहरा का पूरा आनंद ले रहे होंगे। तो आज दशहरा का 5वां दिन है, माँ भवानी का आज 5वां दिन है। तो खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, ठीक है। तो आज मैं अपनी ही एक बहन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षमय था। मेरे एक चाचा थे जो इसको बिजली बोर्ड में ड्यूटी करते थे। उनका बहुत पहले ही डेथ हो चुका है। उनका मतलब बहुत ज़्यादा पीते थे, तो इस वजह से उनका डेथ हो गया और पीछे छोड़ गए पत्नी और 7 बच्चे, यानी कि 5 लड़कियां और 2 लड़के। लड़के तो बहुत छोटे छोटे थे और बहन लोग भी थी, आपका 8-10 साल इस तरह से थी, 8-10 साल, 5 साल, 6 साल इस तरह से। और छोटा वाला भाई तो बहुत ज़्यादा ही छोटा था, मतलब 1-1.5 साल का रहा होगा वो लड़का, छोटा वाला जो है। तो अब चाचा तो डेथ कर गए, लेकिन चाची के सर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत हुआ था कि इतने सारे बच्चे, और जबकि पूरा फैमिली में सर्विसमैन वाला फैमिली है, तो उनको फिर भी कोई सपोर्ट नहीं किया जाता था। तो चाची छोटा मोटा काम करके किसी तरह से, और खेती बाड़ी वगैरह से होता था थोड़ा बहुत, तो उनसे अपन भरण पोषण किए। तो उनको फिर जॉब लगने में उनका जगह पर लगा था करीब 2 साल जैसा लग गया था उनको जॉब लगने में। तो उसके बाद भी इतने सारे बच्चों का परवरिश करना और पढ़ाई लिखाई करना बहुत मुश्किल था, और 5-5 लड़कियों का शादी करना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। तो फिर भी चाची ने 2 लड़कियों की शादी कर ली किसी तरह से। उसके बाद फिर 2 बहनें बच गई जुड़वा, जिसमें एक बहन को मिर्गी का शिकायत था, तो मेडिसिन चला तो काफ़ी टाइम तक नहीं आया था। तो मैं इसी बहन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसका बहुत दूर में शादी हुआ, एकदम एमसीसी वाला बेल्ट में शादी हुआ, क्योंकि इधर आसपास के लोगों को थोड़ा सा भी भनक लग जाएगा कि इसको अटैक आया था तो इनकार कर देता ना। तो इसीलिए, क्योंकि ठीक हो चुका था बीमारी, लेकिन फिर भी लोगों को होता है ना कि जान गया तो फिर उसको इशू बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसका इधर रिश्ता ना करके थोड़ा दूर में ही किया गया। तो जो सच है वही बात मैं बता दे रहा हूँ। तो बहुत दूर में हुआ और बहुत रूरल एरिया था, एकदम इतना इंटीरियर एरिया था कि वहाँ रोड छोड़ करके फिर 10 किलोमीटर जैसा पैदल चलना पड़ता था, और बीच में एक पुल पड़ता था। तो हम लोग गए थे वहाँ पर, तो पुल को भी आतंकवादियों ने उड़ा दिया था। तो बीच में होल हो गया था पुल का, और किनारे किनारे सिर्फ पैदल चल सकता था, बाइक भी नहीं जा सकता था। इतना ज़्यादा मतलब रास्ता ख़राब कर दिया गया था। बहुत मुश्किल से बाइक वाला भी पार होता होगा, इतना मतलब पतला सा छोटा सा बच गया था, बीच में बड़ा सा होल हो गया था, बम से उड़ा दिया गया था। और वहाँ पर आपका अफीम वगैरह का खेती भी होता था, जैसे पोस्ता वगैरह बनता है ना, तो वो उधर बहुत आतंकवादी वाला एरिया समझ गए होंगे कि कैसा होता है। तो फिर उनका एक छोटा बेबी भी हुई थी, और उसको भी वहाँ पर 2 सास मिली। 2 सास मतलब उनके ससुर जी ने डबल शादी किया हुआ था, और जो पहले वाली जो माँ थी उनका लड़का से शादी हुआ था बहन का। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ रोज़गार का कोई भी सुविधा नहीं था। तो जीजाजी थे जो आपका शहर में होटल में काम करते थे, मिस्त्री का, मिठाई वाला मिस्त्री थे। तो उसी वजह से उनका घर वगैरह चलता था, और उनको भी कोई बहका देता था तो वो भी बहक जाते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि जो मेरी बहन थी उसको अटैक आ गया, क्योंकि वहाँ पर जो दवाई यहाँ पर चलता था वो वाला शायद वहाँ पर वो नहीं दिया गया था। तो अचानक से अटैक आ गया तो पूरा बेहोश की स्थिति में थी, और उसकी जो सेकंड वाली सास थी, सौतेली सास, उसका मुंह में जहर डालने जा रही थी। तो अपनी वाली जो सास है, उन्होंने देखा कि उसका मुंह में कुछ डालने के लिए जा रही है,
तो वो जल्दी से गई, हालांकि उसको मार मार के उसका हस्बैंड पागल की स्थिति में पहुंचा दिया था। उसका दिमाग कभी कभी मतलब बहुत अजीब अजीब तरह से हरकत करती थी, क्योंकि उनका दिमाग जो है उनको मार मार के एकदम ख़राब कर दिया गया था, शरीर से भी एकदम लाचार कर दिया गया था। तो उन्होंने ही देखा कि उसकी बहू को कोई उसकी सौतन जहर लेकर के जा रही है देने के लिए। तो उन्होंने जल्दी से चिल्लाना शुरू किया। उसके बाद उसको वहाँ पर जान बच गया। और एक बार ऐसा था कि बहन को तो सारा काम करना पड़ता, सिर्फ हल नहीं जोती थी, बाकी सारा काम करना पड़ता था बहन को, टोटल काम। गांव में जितना भी काम होता है, एक छप्पर छारने वाला और एक हल जोतने वाला, 2 काम छोड़ के सारा काम। मतलब पानी भी खींचना है कुंडी से, कुंडी होता है कुआं से, पानी हाथ से जैसे खींचते हैं ना रस्सी से, वो करना, फिर घेरना लगाना, फिर खेती बाड़ी में सारा काम बहन को करना पड़ता था। ये सब स्थिति देख करके यहाँ हम लोग तो उतना कभी किए नहीं है, नहीं करवाते हैं अपना बहन लोग से, लेकिन इतना ज़्यादा उनको करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, देख करके बहुत। और खाने पीने में भी उसी तरह का कमी होता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बहन मार भात को पसा करके जल्दी से काम के लिए बाहर निकली, और उनकी छोटी सी जो बेटी थी वो गई घसकते घसकते और माड़ में अपना हाथ डुबा दी। अब तुरंत दीदी पोंछी, लेकिन मतलब मांस भी साथ में आ गया, हाथ का पूरा छिला गया। तो बहुत रोने लगी, बहुत कष्ट हुआ वहाँ पर ये सब चीज़ देख करके। फिर मैंने जीजा जी को ये सारी चीज़ें मैंने उनको समझाया कि देखिए, आप अपनी पत्नी को यहाँ पर ला कर के रखिए, रांची में ही कहीं पर एक कमरा वगैरह लीजिए और रखिए, क्योंकि आपका परिवार है तो सब कुछ है। अपना परिवार का अच्छा से देखभाल कीजिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करने वाला है। तो मैंने उनको काफ़ी समझाया। तो वो जा कर के फिर एक कमरा लिए और अपनी माँ को और अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को लेकर के यहाँ शिफ्ट हो गए। उसके बाद फिर यहाँ अच्छा से रहने लगा, काफ़ी टाइम तक यहाँ रहने लगे। तो भी उनको कोई बहका देता था तो उनको दवाई, अटैक आया था तो दवाई कंटिन्यू चलता ना, तो उसके लिए फिर वो दवाई नहीं ये करने लगे कि नहीं तुम लोग हमको झूठ बोल के मैरिज करवा दिया है बोल करके वो नफ़रत करने लगे थे। क्योंकि ये झूठ नहीं था, क्योंकि वो ठीक हो चुकी थी। और फिर शादी के बाद अचानक आता है, ये कौन जानता है कि अचानक से इनको अटैक आ जाएगा। तो वो यही सोच करके वो दवाई वगैरह नहीं करवाते थे। बहुत बड़े डॉक्टर से उनका दवाई चलता था और काफ़ी महंगा आता था, तो नहीं करते थे। तो यहीं से हम पहुंचा देते थे दवाई, हम जाते थे कॉलेज करने के लिए तो पहुंचा दिया करते थे। तो ये हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे उनका ज़मीन के नीचे कोयला था, बहुत पहले से माइंस खुलने का था, बहुत पहले से 2-3 पीढ़ी निकल चुका था। लेकिन हाल फिलहाल में ये सुनाई पड़ने लगा कि वहाँ माइंस खुल रहा है। तो वहाँ पर सबको ज़मीन के बदले में सबको नौकरी दिया जाने लगा। तो जिसका जितना ज़मीन था उस हिसाब से सबको मिलने लगा। तो इनका घर में सबको नौकरी हो गया। तो ये लोग भी अपना पति पत्नी, ये लोग भी अपना डॉक्यूमेंट्स ये किया और जमा किया, और इनको भी नौकरी मिल गया। तो ये लोग रांची में आकर के रहने लगे। अब रांची में जब अच्छा से रहने लगे तो सब कुछ बढ़िया हो गया। अब ऐसा है कि बहन का जो सैलरी है वो जीजा से ज़्यादा है। पहले तो 2000 ज़्यादा था, अभी का मतलब करीब 10,000 समथिंग उनसे ज़्यादा ही है सैलरी। और पढ़े लिखे तो दोनों ही नहीं हैं, क्योंकि जो बहन है उनका मतलब स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो चाची तो पढ़ाते थे, लेकिन इनका दिमाग में कोई चीज़ धंसता ही नहीं था। तो पढ़ने में तो उतना थी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ सीखी थी, बहुत हद तक सीखी थी घर में ही पढ़ पढ़ के। और इतने सारे बच्चों का देखभाल करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है ना, तो चाची उतना नहीं कर पाए थे कि सबको। और ये लोग बड़ी हो गई थी, तो बड़ा होने के बाद चाचा दारू पीने में रहते थे और चाची को भी मार पिटाई बहुत ज़्यादा करते थे। तो वो उतना ये नहीं कर पाई थी। लेकिन उनके जाने के बाद चाची फिर भी बहुत अच्छा से की थी, इनका देखभाल केयर बहुत अच्छा से की। और अभी ये जो बहन है, इनका बहुत बड़ा सा प्लॉट ख़रीदे हैं अपना, इसी सिटी में ख़रीदे हैं। और बाल बच्चे का काफ़ी अच्छा एजुकेशन दिलवा रही हैं। और अभी काफ़ी सब चीज़ ठीक हो चुका है। तो मुझे ये देख कर के बहुत खुशी होती है। तो इसलिए मैंने इस बहन का वीडियो बनाया, क्योंकि
इनका जीवन बहुत संघर्ष भरा था। और एक दिन तो ऐसा था कि ये सुसाइड करना चाहती थी। फिर छोटे छोटे बच्चों का ख्याल आया, फिर उनको समझाया, तो फिर उन्होंने ये सब चीज़ छोड़ दी। क्योंकि यहाँ भी इतना ज़्यादा परेशानी होता था, इतना ज़्यादा लड़की, 5 लड़की होने के बाद भी गांव वाले भी ताना मारते हैं ना कि बड़ी बड़ी लड़की है, किसी से अगर बात भी कर लिया तो गलत दिखने लग जाता है। तो मेरी बहन तो सही थी, इसलिए वो एक बार गुस्सा से मतलब सुसाइड करने जा रही थी। लेकिन हमने बोला कि अगर तुम सही हो तो तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम सही हो तो तुमको कोई भी कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो समझ गई थी और फिर शादी भी हो गया इस तरह से। अब शादी हो गया तो उसमें भी परेशानी, इसलिए वो भी वहाँ पर भी खुश नहीं थी। लेकिन अब देख कर के बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा खुश है और अच्छे से रह रही है। तो अभी 2-4 दिन पहले मेरे शॉप पे आई थी, तो कम से कम 4-5 हज़ार का मेरे पास से कुर्ती वगैरह ली और गई। बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहन बहुत अच्छा से है और पहले से ज़्यादा हेल्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा फिट हो गई है और देख करके बहुत ही अच्छा लगा। तो भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि मेरी बहन की स्टोरी से कि किसी भी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा होना ही होना है। तो इसलिए दुख की घड़ी में भी आप हौसला बनाए रखिए और हमेशा डट कर खड़ा रहिए, ताकि हर मुसीबत वो ख़त्म हो जाए। और दुनिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इंतज़ार कीजिए। अगर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, उसके बाद इंतज़ार कीजिए समय का। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। भगवान किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं। दुख अगर दिए हैं तो आपको सुख भी देंगे, इसलिए दुख में भी डटे रहिए ताकि आपको सुख का भी नसीब हो। क्योंकि इंसान को दुख नहीं मिलता है, उसको सुख मिलता है ना, तो कदर नहीं करता है, सुख का कभी कदर नहीं करता। अगर सिर्फ सुख ही सुख मिले ना, तो दुख का कभी कदर नहीं करेगा और भगवान को भी कभी याद नहीं करेगा। इसके लिए थोड़ा सा दुख होना चाहिए, कम से कम पाव भर तो ज़रूर दुख होना चाहिए इंसान को, ताकि उसको भगवान से कनेक्टेड रहे और इंसान से भी कनेक्टेड रहे। क्योंकि जिसका पैसा आ जाता है, धन आ जाता है या ज्ञान आ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा ईगो हो जाता है, बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है। तो जिसको घमंड आ जाता है, तो मैं तो उसको शिक्षित नहीं मानता हूँ, लेकिन ये आ ही जाता है। अगर सही शिक्षा जिसमें है उसमें घमंड कभी नहीं आएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसको कम ज्ञान, अल्प ज्ञान होता है ना, उसको ज़्यादा उछलने का शौक़ होता है। तो आप लोगों को मेरी ये स्टोरी आज की कैसी लगी तो बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। हाँ, और हाँ, जिसको मेरी स्टोरी पसंद नहीं है, जिसको वीडियो मैं फुल वॉच करता हूँ, तो मजबूरी में मेरी वीडियो में आकर के आप लोग ये मत कीजिए कि सिर्फ कमेंट कर दिए और निकल लिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मेरी वीडियो में ना आए, क्योंकि इम्प्रेशन डाउन होता है। इम्प्रेशन डाउन होने की वजह से चैनल ख़राब होता है। तो अगर आप लोगों को मेरा शक्ल पसंद नहीं है, मेरी स्टोरी पसंद नहीं है, तो ऐसा ना करें। अगर वॉच कर रहे हैं तो फुल वॉच करें, ताकि इस तरह से सपोर्ट आप मुझे कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ क्लिक कर देंगे और कमेंट करके निकल लेंगे तो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा ना करें, क्योंकि मैं भी यहाँ सक्सेस होने के लिए आया हूँ, आप लोग जैसे चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि हम सिर्फ ऐसा किसी के साथ नहीं करते हैं, जिसके भी जहाँ भी कमेंट करते हैं तो वहाँ पर हम फुल वॉच करने के बाद कमेंट करते हैं या और शेयर करते हैं। तो आप लोग मजबूरी में ऐसा ना करें कि उसको दिखाने के लिए कि हाँ हम कमेंट कर दिए तो वो अगला बंदा समझ जाएगा कि हमने देखा है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि ऐसा ना करें और अपना ख्याल रखें और दशहरा की खुशियाँ बड़ी धूमधाम से मनाएं। हैप्पी दशहरा।